आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट फार्मूला चैप्टर 12, 13 एंड 14। तो सबसे पहले 12 में करते हैं जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सबसे पहले जो है हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है और हेमिस्फीयर है। इस 10th क्लास में इतने ही हैं। फिर आगे वाली क्लासेस में डिफरेंट होंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे। अभी क्या है, सिर्फ इतना ही है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर हो, तो उसमें हमें 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है। 3 चीज़ें कौन सी? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये हमें 3 चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है, लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। अब हम सबका अलग अलग देखेंगे। सी ऐसे क्यूबॉइड का क्या होगा? 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच। तीनों लेंथों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम एज इट इज़ इसमें क्यूबॉइड में कर्व सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब, a इंटू a। वैसे ही हम क्या निकालेंगे? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr(h) है। टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस h हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम πr²h, ये हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। अब इसी सिलेंडर का क्या करेंगे हम? 1/3 पोर्शन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा 1/3πr²h आ जाएगा। और सेम एज इट इज़ क्या होगा? सी एस ए πr प्लस एल और फिर πr(l). इसमें एक टर्म और हो गया एल जो होता है वो होती है हमारी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकालने का लिए हमारे पास फॉर्मूला है l² = r² प्लस h², जो स्पेशली कोड में बस लगता है। फिर इसके बाद स्फीयर है। तो स्फीयर में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, जो होता है 4πr² होता है, और वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। ऐसे ही हमारे पास हेमिस्फीयर होता है, जो क्या होता है? स्फीयर का आधा पीस होता है। तो उसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr, टोटल सरफेस एरिया πr², और जो हमारा क्यूब वो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारे पास 2/3πr³ होता है। ये होते हैं हमारे पास वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट में, जिसमें हमें क्या निकालना है? मीन, मोड, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारा फॉर्मूला है मीन का, तो क्या है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें एक्स आई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे, और तो हम यहाँ पे एक्स आई निकाल लेंगे और फिर दोनों एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करके और उनका सम करके एफ आई एक्स आई का पुट करके यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या है? एज्यूम मेथड। अगर कोई टर्म या नंबर कुछ बड़े हैं जो डिफ़िकल्ट जा रहे हैं किसमें? मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए क्या किया है? एज्यूम मेथड किया गया। सबसे पहले हम एक एज्यूम करेंगे और उनमें से क्या करेंगे? उसको छोटा कर देंगे। फिर उसके बाद एफ आई डी आई और एफ आई से क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मीन आ जाएगा। फिर जो जो हमने क्या किया? माइनस किया, उन्हीं को फिर से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो लिया है वापस भी तो देना पड़ेगा। फिर ऐसे ही क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होगा? उसमें भी बहुत दिक्कत है, तो उसको और छोटा करने के लिए हमें क्या बनाएगा? एक और फॉर्मूला। तो ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू एच, ये हमारा आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। हम बोलेंगे ये दो डायरेक्ट और एज्यूम मेथड ही बहुत अच्छी मेथड है, इन्हीं से आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर अगर क्वेश्चन में बोलता है तो स्टेप डेविएशन कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे आता है हमारा मोड, जो होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f2 अपॉन f2 इंटू h। जो l होगा वो होगा हमारी लोअर लिमिट। f1 जो होगा, जो सबसे ज़्यादा बार जो फ्रिक्वेंसी आई है उसको, वो उससे प्रीवियस वाला f0, और उससे नीचे वाला क्या हो जाएगा? f2। तो यहाँ पे हमें, और ये जो हो जाएगा हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस हो जाएगा, ये हमारा h। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट मोड निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज़ क्या है? मीडियन का भी है। मीडियन का लोअर डेविएशन n/2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। यहाँ से हम ये निकाल के या डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो हमारा क्या निकल आएगा? मीडियन निकल आएगा। ये इसमें दोनों ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले बस है। फिर एक फॉर्मूला है तीनों का रिलेशन दिया, मोड, मीन, मीडियम का। तो जो 3 मीडियन होता है वो इक्वल्स टू होता है मोड प्लस मीन, 2 मीन के। 3 मीडियन किसके इक्वल होता है? मोड प्लस 2 मीन के इक्वल होता है।
अब हमारे क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या फिर अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मेन फार्मूला। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है पी ई नॉट। नॉट का मतलब होता है जो नहीं होती है, जो अगर कोई क्वेश्चन हाँ में पूछे तो ना में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस पी ई, ये हमारा फॉर्मूला। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर बार क्या किस में आता है अपने पेपर में या एग्ज़ाम में पूछता है, तो क्या होती है जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, और जो 0 होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट को भी इंडिकेट करती है, और जो 1 है वो किसको इंडिकेट करती है, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट को भी इंडिकेट करती है। थैंक यू। आगे की वीडियो में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व किए गए हैं, वो भी ज़रूर देखें, आगे पेपर में हेल्प मिलेगी।